अरे भाई, ये रेलवे का टाइम टेबल कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर। ये फोटो आपने कब खींची? सर सभी सर। किस तरफ गए ये लोग? इस तरफ सर। माफ कर जो भाई। संतो! संतो! अरे चाल बैसने। हितेन भाई, मालिक प्रसाद। आलो पप्पा, अदरक वाली चाय जेम तमने पसंद है। हितेन भाई, आज कितने दिनों बाद आपके साथ बैठकर चाय पी रहा हूं मैं। सच में हितेन भाई, विश्वास नहीं होता कि भगवान ने हमें आपसे यहां मिला दिया। सही कहा संतो, वरना मुंबई जैसे शहर में तो लोग जाने पहचाने रास्तों में भी खो जाते हैं, लेकिन यहां मेरी मुलाकात आप लोगों से हो गई। पापा, क्या कुछ नहीं किया मैंने। अखबार में इश्तिहार दिया, आसपास के गांव में पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों का कहीं कुछ पता नहीं चला। मुझे तो अब भी ऐसे ही लग रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूं और मेरी आंखें खुलेगी और मेरा यह सपना टूट जाएगा। अरे सपना नहीं है गांडा, तेरा बाप सच में तेरे सामने बैठा है। चलो वे बता, घर पे सब ठीक है ना? हाँ बाप, मेन बात तोरल त्रिवेणी सब कैसे? वो घर आपके और संतों के बिना बहुत अधूरा है पापा। सब उस घर में जीने के लिए जी रहे हैं। बात क्या है, सीधा सीधा बता। पापा, वो विशाल है ना, जो है वो हरामखोर का नाम मत ले मेरे सामने। हितेन भाई को बताने तो दीजिए। क्या बताओ संतु? जिस दिन आप और संतु उस घर से गए, उस दिन से उस घर के हालात और बिगड़ गए। पर आप जानते पापा, त्रिवेणी ने हमारा साथ दिया। खबर थी मुझे क्या सब कुछ मिलने के बाद भी वो मेघा खुश नहीं होगी, सताएगी सबको। सांप है ना એટલા માટે, અને सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो विषी उगलेगी। पण सारू लाग्યું ये सुन के क्या तूने ने त्रिवेणी ने सब कुछ संभाल लिया। पापा, आप धर्मपुर क्यों नहीं आ जाते वापस? हम आप वहां मिलके कुछ काम शुरू कर सकते हैं पापा। नहीं दिख रहा, हजू तो वो हरामखोर विशाल ने मीगा को घर से बाहर निकालने का है ना, सबक सिखाने का है दोनों को। ये मेरा लक्ष्य है,
અને જ્યાર સુધી मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता ने मैं धर्मपुर नहीं आ सकता। ठीक है पापा, अगर आप धर्मपुर नहीं आना चाहते तो मैं आप पे कोई जोर नहीं डालूंगा। पर ये तो हो गई सारी धर्मपुर की बातें। पर ये तो बताइए कि आप लोग इतने दिन यहां थे तो आप लोगों ने यहां क्या किया? दामजी भाई अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दामजी भाई? हाँ, आपके पापा और मैं कंकु बहन। ये नया नाम, नई पहचान मिली हमें। हम जीवन में आगे बढ़ गए अपनी लक्ष्य की ओर। जो હવે मेरी उम्र हो गई है, પણ कमजोरी है ये तो फक्त दृष्टि में, दृष्टिकोण में नहीं, संकल्प में नहीं, साहस में नहीं। अने ये तेरी संतु मां है ना, ये भी आजकल हीरा घिसने लगी है। बोल, जवा दे आ बदी बातों। तेरा माल कभी आएगा मुंबई है? पापा वो माल अब डिलीवरी नहीं हो पाएगा। क्या? हिम्मत कैसे की उसने ऐसा करने की कि मेरी संतान की मेहनत पे पानी फेर दिया। अब इन दोनों ने जो किया है ना, तू जोजे मैं इसका दंड दूंगा दोनों को। जो दिख रहा है, एक बात बोलूं तुझे, मुझे खबर है कि तू मेरी बात से सहमत नहीं होगा। पापा मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बस ये बताइए कि मुझे क्या करना है। मानेगा ना बात? बस तू धर्मपुर वापस चला जा। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? हितेन भाई अगर हमारे साथ यहाँ रहेंगे तो वो हमारे साथ काम में हमारा हाथ बटाएंगे और फिर हम इनके साथ मिलकर कारीगर को काम सिखाएंगे। इससे हमारा व्यापार जल्दी फैलेगा और आपको अपने बेटे का भी सहारा मिल जाएगा। नाना जी हमेशा कहते थे, एक से भले दो, दो से भले तीन। हाँ, तेरे नाना जी की बात बरोबर है। एक से भले दो ना, दो से भले तीन। पर मेरी बात समझने का प्रयत्न कर। हितेन मेरा बड़ा दिकरा है અને वहां धर्मपुर में हमारा पूरा परिवार है जो हमारे मान के लिए लड़ रहे हैं ना। सबका सहारा हितेन है। हितेन यहाँ रह गया तो उनको कौन संभालेगा? ने हमारे यहाँ तो है ना सब हमारे साथ। मसूरकर भाव है, गुप्ता जी है। तू आज रात को वापस चला जा અને डर मत किसी बात से। मैं जैसा बोलता हूं वैसा कर। बाप पी लीजिए नींबू पानी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है। अरे सर थोड़ी मत करना चंपू, नींबू पानी पियो। मेरे कृष्णा को अभी तक बेल नहीं मिली और तो खाने पीने की बात कर रही। बस यार तू जा जा। बा, कृष्णा भैया को बेल मिल जाएगी बा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। इस वक्त मेघा एक घायल नागिन की तरह है बा, वो बार बार चोट करे जा रही है। पर बा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोल मैं क्या करूं? कुछ खा पी लीजिए बा। अगर आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो मेरा ध्यान आप पर रहेगा और मैं कृष्णा भैया की बेल नहीं कर पाऊंगी बा। इस तरह से जिद पकड़ने से क्या होगा बा? क्या करूं बेटा, मुझे दुख होता है ना, तो मुझे इसकी परवाह नहीं। तो मेरे बच्चों को दुख होता है ना, मैं नहीं सहन कर सकती। एक बार कृष्णा भैया को बेल हो जाएगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसकी बेल तो हो ही जाएगी। लेकिन अंकल आप लौट आए? आना ही पड़ा त्रिवेणी,
क्योंकि मेरे परिवार को मेरी जरूरत पड़ी और तुम लोग मुझसे कोई पूछो उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम पूरा करना है। बेटे को जमानत नहीं मिली इसलिए पागल हो गए हो क्या? बैठो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगी? जस्ट गेट आउट ऑफ माय रूम। तुम्हारी शक्ल देखने का मुझे भी कोई शौक नहीं। चला जाऊंगा यहाँ से। और इससे पहले तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। गोडाउन में आग तुम्ही ने लगवाई थी ना, ताकि इंश्योरेंस का सारा पैसा तुम्हें मिल सके, राइट? अब ऐसे मत सोचो मेघा, अकल सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं। गोडाउन चलाने तक तो तुम्हारी अकल ठीक थी, पर कृष्णा को जेल भिजवाकर तुमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। साफ साफ कहो कि क्या कहना चाहते हो? यही कि जब तक कृष्णा जेल से बाहर नहीं आ जाएगा तुम्हें इंश्योरेंस की एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे चाहिए तो अभी जाके कृष्णा को जेल से बाहर निकालना। लेकिन हितेन, मैं यहाँ सुनने नहीं सुनाने आया हूँ, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। क्योंकि बीमा की राशि अभी मिलेगा जब यह साबित हुआ है कि अकस्मात हुआ। जो ये साबित हो गया कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी तो बीमा वाले 1 रुपया नहीं देंगे। ये बीमा का रुपया तभी मिलेगा जब मेगा पुलिस को बोले कि उस रात को कृष्णा वहाँ गया था देखभाल करने कारखाने का। उन्हें कृष्णा ने आग लगते देखी, उन्हें वो चिल्लाया और कोई आया नहीं उस समय, ये आग फैल गई। समझदार को एक इशारा ही काफी होता है। डैम, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? क्योंकि तुम बार बार ये बात भूल जाती हो कि तुम मैया वंशी परिवार के खिलाफ खड़ी हो। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे आपने कहा था। आप आज भी धर्मपुर के मालिक हैं, जैसे आप चाहते थे वैसे ही हुआ। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ कि कृष्णा की जमानत हो गई। आज तूने जिस तरह से मेघा को अपने जाल में फंसाया ना, कमाल था। सारी चीजें बिल्कुल तूने नानका के अंदाज में की। वो यहाँ होता ना तो ऐसे ही करता। ये उन्होंने ही किया। क्या? हाँ तरफी, ये जो कुछ भी किया है ना पप्पा ने किया। जब मैं बहुत परेशान था ना तो मुंबई में मेरी मुलाकात पप्पा से हुई थी। मेरा नानका, मुझे विश्वास था वो जहाँ कहीं भी होगा ना अपने दम पे सारी दुनिया फिर से खड़ी कर देगा। पहले ही बता मेरा धर्मराज संतु कैसे है? बात संतु और पप्पा बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से हमने अपनी परेशानी उन्हें नहीं बताई ना, उन्होंने भी अपनी परेशानी हम तक नहीं पहुंचने दी। बहुत धक्के खाए पप्पा ने, पर अब मंजिल बहुत दूर नहीं है बा। देखना बा, अब बहुत जल्द पप्पा वहां अपनी नई कंपनी शुरू कर देंगे। और सच कहूं बा, मुझे बहुत गर्व है कि मैं उनका बेटा हूं। क्या व्यक्तित्व है उनमें। पत्थर में से कब हीरा हो या पानी, ये कब निकालना और कैसे निकालना है ये अच्छी तरह जानते हैं। नानका यहाँ होता ना तो ये सब नहीं होता तरफ, वही यही ना। पर मैं हूं ना यहाँ, मैं हूं, आप सब हैं, हम सब मिलकर ये संभाल लेंगे। और तरफई पप्पा ने तो खास कहा है कि जैसा आप चाहे वैसे ही सब कुछ होना चाहिए। अब हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे जो हो जाए, हमारे कारीगर बिना काम के घर नहीं बैठेंगे। उनके घर के चूल्हे बंद नहीं होने चाहिए। सही कहा बेटा तूने। धर्मपुर का नाम, नानका का इतना बड़ा काम, इसके साथ साथ हमारे कारखाने के कारीगर भी विरासत है हमारी। बस एक बार कृष्णा को मिल लो,
उसके बाद हमें कारीगरों के बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इनकी तबीयत खराब है, इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसा बुरा समय धर्मपुर में पहली बार आया है। ऐसा लगता है गांव में अकाल आ गया हो। बिना रोजी रोटी के हम कितने दिन तक गुजारा कर सकते? हितेन, सब गांव वालों को इकट्ठा कर। मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जानती हूँ कि बहुत बड़ा संकट आया हुआ है आप पे, हम पे, हमारे धर्मपुर पे, लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी पीड़ा, आपका दर्द, आपका दुख हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि वही पीड़ा, वही दर्द हमारा भी है। अब हम लोग आपके मालिक नहीं रहे, नहीं कारखाना हमारे नाम पे रहा, और अब इतनी शक्ति भी नहीं रही कि गोडाउन को खोल के सारा अनाज आप में बांट के आपकी भूख मिटा सके। लेकिन आज भी हमारे पास एक चीज है जिसपे उस मेघा का अधिकार नहीं है, सिर्फ आपका अधिकार है, और वो चीज है हमारा स्त्री धन। और इसलिए आज ये स्त्री धन लेके मैं आई हूं। कहते हैं गहने मुसीबत में परिवार वालों के काम आते हैं, और आप लोग ही हमारा परिवार है, और आप सब लोगों को इसकी जरूरत भी है। इसलिए इस पे सिर्फ आपका हक है। जब तक कारखाना नहीं शुरू हो जाता, मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि इन गहनों को बेचकर जो भी पैसे आएंगे, उन पैसों में आप लोग आपका और आपके परिवार वालों का पेट भरें। चलिए। तारूबेन, आज आपने धर्मराज जी का मान रखा। हमें गर्व है कि हम धर्मराज जी के नमक हलाल है। भगवान से हम ये शिकायत करते थे कि हमें गरीब क्यों बनाया, लेकिन हम गलत थे। अब हमसे बढ़कर अभी कोई हो ही नहीं सकता जब मायावंशी परिवार हमें अपना सदस्य मानती है। मालिक की जय हो, मालिक की जय हो, मालिक की जय हो, मालिक की जय हो। देख नानका, आज भी धर्मपुर में तेरे नाम की लोग जय जयकार कर रहे हैं। आज भी तू इस मिट्टी से उतना ही जुड़ा हुआ है। बस अब इंतजार उसी दिन का है जब पाप का अंत होगा और तू और संतू धर्मपुर वापस आओगे।